नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानम बिहार बोर्ड पे। और आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत के चैप्टर 1 का मंगलम पाठ का वन शॉट करने वाले हैं एक नए अंदाज में। तो चलिए समझते हैं इस पाठ को पूरा बढ़िया तरीका से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके पाठ परिचय को। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है, उपनिषद वैदिक वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतम प्रकटयन्ति। यानी कि जो आपका वैदिक साहित्य के वैदिक साहित्य के अंतिम अंश उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया गया है। क्या बाबू, वैदिक साहित्य के अंतिम अंश उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया गया है। ठीक है, इसको बाबू यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि वैदिक साहित्य के किस भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट किया गया है, तो अंतिम अंश के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाबू सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मा ने महिमा प्रधानते गीयते। यानी कि सभी जगह परम पिता परमेश्वर की महिमा गाई जाती है। इसमें सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गान किया गया है। ठीक है बाबू, उसके बाद देखिए तेन परमात्मा ने जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। यानी कि जितना पूरा संसार क्या है, परम पिता परमेश्वर द्वारा व्याप्त है और अनुशासित है। क्या है बाबू, परमात्मा से यह संसार व्याप्त है एवं अनुशासित है। ठीक है, उसके बाद देखिए स एवं सर्वस्याम, यानी उसका और सभी का तापसाम लक्ष्यम। यानी कि जितने भी लोग हैं, सभी तपों का, जितना भी लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, उन सभी का लक्ष्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। यानी कि परमात्मा ही तपों का परम लक्ष्य है। यानी तप करने वालों का लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना है बाबू। ठीक है, उसके बाद देखिए अस्मिन पाठे परमात्मपरा उपनिषदा पदात्मक पंच मंत्र संकलिता संति। यानी कि इस पाठ में क्या हुआ बाबू, परमात्मा के ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा से संबंधित पद के रूप में, उपनिषद से पद के रूप में 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्रों को संकलित किया गया है। ठीक है बाबू, इतना समझ लिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है कि बाबू संसार किससे व्याप्त है, संसार किससे व्याप्त है, संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है, व्याप्त एवं अनुशासित है। तो क्या दीजिएगा आंसर बाबू, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू कि जो संसार है वो परमात्मा से व्याप्त और अनुशासित है। किससे बाबू, जो आपका संसार है वो परमात्मा से व्याप्त और अनुशासित है। यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इस पाठ में कुल मंत्र कितना है बाबू, कुल मंत्र कितना है, तो कुल मंत्र 5 है। और ये 5 मंत्र कितने उपनिषद से लिए गए हैं, तो ये जो 5 मंत्र हैं ये आपके 4 उपनिषदों से लिए गए हैं। ठीक है, 4 उपनिषदों से लिए गए हैं बाबू। अगर आपसे पूछता है उपनिषद की कुल संख्या, उपनिषद की कुल संख्या बाबू, उपनिषद की कुल संख्या अभी के मान्यता के हिसाब से 108 होती है, और पुराणिक देखा जाए तो वह 11 या 13 माना जाता है। ठीक है, पुराणिक का बात किया जाए तो। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग 108 मानिएगा। ठीक है, क्लियर जा रहा है ना बाबू। अब समझिए उपनिषद के रचनाकार कौन है, अर्थात उपनिषद के किसने लिखा, तो बाबू उपनिषद को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। और इस तरह मंगलम पाठ के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हुए। ठीक है, यहाँ से ये सारी क्वेश्चन बनता है आपका, और यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ठीक है, अब समझिएगा ये सारी चीजें जितना लिखवा रहे हैं इसको लिख के याद करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग पहले श्लोक को समझते हैं। क्या बाबू, हम लोग पहले श्लोक को समझते हैं। ये जो पहला श्लोक है, यह
ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें देखिए, इसमें सत्य के बारे में चर्चा किया गया है। हिरण्य पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्वम पूषणावरु सत्य धर्माया दृष्टि। यानी कि इसमें यह पंक्ति क्या कहना चाहती है, यह श्लोक क्या कहना चाहता है बाबू? कहना चाहता है हिरण्य यानी कि सोना का, पात्र यानी कि बाबू आवरण, और सत्य अपहितम यानी सत्य का, और मुख यानी मुंह, अपहितम यानी ढका हुआ, और सत्य यानी सत्य। जो सत्य का मुख है वो सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हे परमेश्वर, सत्य का मुंह स्वर्णमय आवरण से ढका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं? तत्व पुष्णावरु यानी भगवान से ये बात हो रही है। उनसे क्या बात हो रही है कि सत्य धर्माय दृष्टते, यानी कि सत्य और धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को क्या कीजिए, तुम हटा दो। क्या कहते हैं कि ये सत्य का मुंह स्वर्ण यानी सोने की आवरण से ढका हुआ है। और इसमें कहा जाता है कि सत्य के दर्शन के लिए और धर्म के दर्शन के लिए तुम इस आवरण को हटा दो। ठीक है, यहाँ से बाबू आइए, कहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख किससे ढका है? तो सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका है, सोने के पात्र से ढका है। ठीक है, और किसके दर्शन के लिए इसको हटा दो? तो बाबू सत्य और धर्म के दर्शन के लिए इसे हटा दो। धर्म के दर्शन के लिए इस सोने जैसे आवरण को हटा दो। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद बाबू आपका यहाँ पे है, क्लियर जा रहा है ना बाबू? उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अर्णोन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्यायाम। ये जो आपका श्लोक है यह कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इस उपनिषद से, कठोपनिषद से। ठीक है, और देखिए तम क्रेतु पश्यति वित्सको धातु प्रसादा अनहिम्यात्मान, यानी कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा विद्यमान है। जो मनुष्य का हृदय रूपी गुफा है, यानी कि हृदय का जो भाव है उसमें छोटा, अणु से भी छोटा और महान से में महान आत्मा विद्यमान होता है। यानी कि हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा और महान से महान आत्मा होता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट लाइन का अर्थ है विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। यानी कि जो विद्वान है वो शोक रहित होकर उस विद्वान परमात्मा को देखता है, यही कहने का अर्थ है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा बाबू, किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। और बाबू हृदय रूपी गुफा में आपका आत्मा कैसा होता है? तो हृदय रूपी गुफा में जो आत्मा होता है वो अणु से भी छोटा और महान से भी महान होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद इस चीज को समझिए। क्वेश्चन बाबू इस श्लोक को समझते हैं। यह श्लोक बाबू आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ चलिए समझते हैं। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंचा विततो देवायान, यानी सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। किसकी जीत होती है बाबू? सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत नहीं होती। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। यानी कि जीत केवल सत्य की होती है, झूठ की कभी नहीं होती। और सत्य से ही देवलोक का रास्ता क्या होता है? खुलता है। ठीक है, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। यानी कि जितने भी ऋषि लोग हैं वो साधना करते हैं। किस लिए साधना करते हैं? तो देवलोक के लिए। और देवलोक के लिए क्या करना होता है बाबू? तो सत्य की राह पे चलना होता है। सत्य के मार्ग पे ही आपको क्या मिलेगा? देवलोक की प्राप्ति होगी। ठीक है,
यहाँ से बाबू क्वेश्चन बन सकता है कि जीत किसकी होती है, तो बाबू जीत सत्य की होती है। जीत किसकी होती है? जीत सत्य की होती है। सत्य का रास्ता किससे, देवलोक का रास्ता किससे खुलता है? तो सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है। सत्य से देवलोक का रास्ता खुलता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है बाबू आपका, बहुत बढ़िया श्लोक है, ये समझिएगा, आपको फिगर के साथ हम समझा रहे हैं। ये श्लोक है, ये भी आपका मुंडोपनिषद से, किस उपनिषद से? मुंडकोप उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से कह रहा है, यथा नध सयदानमना समुद्यस्यते गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यानी कि ये जिस प्रकार नदी बहती है और जाके नाम रूप होके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परम्पर, ये क्या है? परमंत पर पुरुष क्या है? पुरुष मुपेति दिव्यम। यानी कि जिस प्रकार नदियां बहती हैं और अपना नाम रूप छोड़ के समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार जो विद्वान होता है वो अपना नाम और रूप छोड़ के परम पिता परमेश्वर में समा जाता है, प्राप्ति में लग जाता है। जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान अपना नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करता है। तो आपसे 2 नंबर आप सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में, या आपको क्वेश्चन पूछेगा नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं, तो आप लोग लिखिएगा नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। या पूछेगा आपको बाबू कि नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है। देखिए यहाँ पे गंगा माँ और ये बंगाल की खाड़ी का मिलन है। क्या हो रहा है? ये गंगा नदी विदाउट अपना नाम और रूप त्याग कर इसमें मिल जा रही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा बाबू। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये जो आपका है, ये जो क्या है बाबू आपका, ये जो आपका इसे लिया गया है श्वेता, इसको आपको लिया गया है श्वेता श्वेतरो उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है बाबू? इसको आपको लिया गया है श्वेता श्वेतरो उपनिषद से, ठीक है। किससे लिया गया है? श्वेता श्वेतरो उपनिषद से। वेदा हमतम पुरुषम महानतम, ऐसे दे देगा आपको और लास्ट में दे देगा डॉट डॉट विधते आना। पूछेगा किस उपनिषद से दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा श्वेता स्वरो उपनिषद से दिया गया है। चलिए इसका अर्थ समझते हैं। उसे ही महान पुरुष परमात्मा जानो। इसे महान पुरुष परमात्मा जानना है जो आपको अंधकार में क्या करे? प्रकाश के स्वरूप दिखे। यानी जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार किया गया है, यानी कि उसे ही परमात्मा माना जाएगा जो क्या करे? अंधकार में प्रकाश के समान आए, ठीक है। उसी को जानकर मृत्यु की प्राप्ति की जाती है। यानी परम पिता परमेश्वर को जानने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं? मृत्यु की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। क्वेश्चन क्या होगा बाबू? किसके बिना आपको, किसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है? किसके किसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती? किसके बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है? किसके बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, ठीक है बाबू। तो क्या बताइएगा आप लोग? आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, ठीक है। और परमात्मा किसे जाना जाता है? जो कि आपका अंधकार में प्रकाश के स्वरूप आए। चलिए यहाँ पे आपका 5वां श्लोक खत्म हो गया। और यहाँ पे देखिए, हम बोले थे ना बाबू क्वेश्चन ये दे देगा, और दे दिया आपका ऑब्जेक्टिव में वेदा हमते, और लास्ट में आपका क्या दे दिया है? डॉट डॉट करके विधते। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है बाबू? तो ये आपको लिया गया है श्वेता श्वेतरो उपनिषद से, ठीक है। किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेता श्वेतरो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा है ना जी? आप लोग कमेंट वगैरह नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है हीरामेन पात्रेण, यानी कि जो हम लोग का पहला श्लोक था बाबू, जो आपको बताए थे कि सोने के पात्र से क्या हुआ है? ढका हुआ है
ठीक है। सोने के पात्र से क्या हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। ये किस आपका किस उपनिषद से ये मंत्र लिया गया है बाबू? तो यह मंत्र आपका, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये बताइए फटाफट से। यह मंत्र आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती हैं? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में समाहित हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अर्णोयान महतो महियान, और ये आपका डॉट डॉट करके दे दिया। ये बताइए कि ये आपका किस उपनिषद से है? तो बाबू देखिए, अर्णोयान, अणु का बात हो रहा है, तो ये किस में, आत्मा के बारे में इसमें जाने थे, ये कंठोपनिषद से होता है। ठीक है। अब देखिए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है बाबू? तो आपको बताए मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। उपनिषद कुल कितने हैं? 108 है। उपनिषद के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास जी हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है बाबू? बताए थे यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा व्याप्त है और अनुशासित है। महान से भी महान क्या है बाबू? तो महान से भी महान क्या है? आत्मा है। और अणु से भी छोटा क्या है बाबू? तो वो भी आत्मा है। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। ठीक है। उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है बाबू? ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ये आपको मुंडोपनिषद का मूल मंत्र है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है बाबू, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो बाबू हम बताए थे कि सत्य से देवलोक का मार्ग खुलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, सत्य में जाते किसका मूल मंत्र है? तो मुंडो उपनिषद का। उसके बाद कह रहा है छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो बाबू आत्मा है। ठीक है। उसके बाद मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। उपनिषद कितने हैं? 108 है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। और देखिए यहीं पे यह चैप्टर आपका मंगलम खत्म होता है, और कल इसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।